आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक इन्फोसिस लिमिटेड के Q2 FY26 के नतीजों की। यह कॉन कॉल इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें कंपनी की ग्रोथ, एआई स्ट्रेटेजी, बड़े डील्स, मार्जिन्स और आने वाले समय की दिशा पर काफी गहराई से चर्चा की गई है। अगर आप आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद अहम होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस के Q2 FY26 के ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ इस तिमाही में 2.2% रही, जबकि सालाना आधार पर 2.9% की ग्रोथ देखने को मिली। यह ग्रोथ ऐसे समय पर आई है जब ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री दबाव में है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 21% रहा, जो पिछले क्वार्टर से बेहतर है। इसके साथ ही फ्री कैश फ्लो $1.1 बिलियन रहा, जो कि लगातार छठी तिमाही में 100% से ज्यादा रहा है। यह बताता है कि इन्फोसिस की कैश जनरेशन क्षमता बेहद मजबूत बनी हुई है। कंपनी ने इस तिमाही में $3.1 बिलियन के बड़े डील्स साइन किए हैं, जिसमें 67% नए क्लाइंट्स से आए हैं। इसके अलावा तिमाही के बाद $1.6 बिलियन का एक मेगा डील भी साइन किया गया है। यह दिखाता है कि क्लाइंट्स का भरोसा इन्फोसिस पर लगातार बढ़ रहा है। मैनेजमेंट ने पूरे साल के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ाकर 2 से 3% कर दिया है, जो इस बात का संकेत है कि बिजनेस में स्थिरता आ रही है। अब बात करते हैं एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। इन्फोसिस ने साफ कहा है कि वह अब एक एआई फर्स्ट कंपनी बन चुकी है। कंपनी ने 2500 से ज्यादा एआई प्रोजेक्ट्स और 200 से ज्यादा एजेंटिक एआई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इन्फोसिस ने अपने प्लेटफॉर्म टोपास के जरिए एंटरप्राइज क्लाइंट्स को एआई अपनाने में बड़ी मदद की है। कंपनी का कहना है कि आज उसके 90% से ज्यादा कर्मचारी एआई अवेयर हैं और 10% हाई एंड एआई बिल्डर्स के रूप में काम कर रहे हैं। इन्फोसिस अब केवल आईटी सर्विस प्रोवाइडर नहीं, बल्कि एक एआई ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बन चुकी है। बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में एआई आधारित प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि कंपनी ने कई क्लाइंट्स के लिए एआई के जरिए लागत कम की है और प्रोडक्टिविटी में 40-50% तक का सुधार किया है। अब बात करते हैं सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की। फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। बैंकिंग सेक्टर में एआई आधारित ऑटोमेशन, रिस्क मैनेजमेंट और कस्टमर एक्सपीरियंस पर जोर दिया जा रहा है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग में सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन और लागत नियंत्रण पर काम हो रहा है। यूरोप रीजन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि रिटेल और कम्युनिकेशन सेगमेंट में अभी भी दबाव बना हुआ है। इन्फोसिस ने यह भी बताया कि उसके पास $6.9 बिलियन से ज्यादा का डील पाइपलाइन है और आने वाले क्वार्टर में इसका असर दिखेगा। कंपनी का मानना है कि एआई, ऑटोमेशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आने वाले समय में ग्रोथ के सबसे बड़े ड्राइवर्स होंगे। हायरिंग की बात करें तो कंपनी ने Q2 में 8,000 नए कर्मचारियों को जोड़ा और H1 में कुल 12,000 फ्रेशर्स को हायर किया है। कुल हेडकाउंट अब 3.32 लाख से अधिक हो चुका है। अट्रिशन रेट भी कंट्रोल में है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। इन्फोसिस ने 18,000 करोड़ का बायबैक भी अनाउंस किया है, जो शेयर होल्डर्स के लिए एक मजबूत संकेत है। इसके अलावा ₹23 का इंटरिम डिविडेंड भी घोषित किया गया है। यह दिखाता है कि कंपनी का कैश फ्लो मजबूत है और वह शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने में सक्षम है। मैनेजमेंट ने साफ किया कि एआई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड टेक्नोलॉजी आने वाले वर्षों में कंपनी के सबसे बड़े ग्रोथ इंजन होंगे। इन्फोसिस अब सिर्फ एक आईटी कंपनी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बन चुकी है। अंत में यह कहा जा सकता है कि इन्फोसिस का Q2 FY26 परफॉर्मेंस यह दिखाता है कि कंपनी स्थिरता, ग्रोथ और इनोवेशन तीनों को बैलेंस कर रही है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह एक मजबूत और भरोसेमंद कहानी बनती जा रही है। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।